बिशप राइवन डायसिस बिशप सिद्धार्थ साहब को जोरदार ताली बजाएं। बिशप साहब हमारे पेशावर के डेजिग्नेट के लिए हम जरूर उनके लिए जोरदार बुके पेश करें। नौशहरा से मुनीर भट्टी साहब की भरपूर तालियों। इसी तरह मॉडरेटर मैं इसी तरह से वो हम बहाली का पैगाम लेकर आए। हमारी ये रवायत है, खुदा यीशु मसीह ने कहा ब्लेसड आर द पीस मेकर्स, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ बहाली का पैगाम लेकर आए हैं। और ये जैसे मैंने अपने पैगाम में भी कहा, ये ज़माने का दस्तूर है कि चीज़ें बदलती रहती हैं, इंसान बदलते रहते हैं। उनकी रिटायरमेंट का वक्त आया, वो तब्दील हो गए। अब उनकी जगह हम कलीसिया के क़वायद और तरीक़े के मुताबिक नए बिशप साहब का इलेक्ट करेंगे। और जिसको भी खुदावंद, हमारा कोई कैंडिडेट नहीं, लेकिन जिसको भी कलीसिया के निज़ाम के मुताबिक जिसको भी चुना जाए, वो इस कलीसिया को का मुंसब आला होगा, वो इसका बिशप होगा, वो उसको चलाए। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बहाली का पैगाम लेकर आया हूँ। पहले हम इस तब्दीली को मुकम्मल करेंगे, फिर इन चीज़ों की तरफ हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुलह का दिन है, आज बहाली का दिन है, आज खुशी का दिन है। आप देख सकते हैं सारे लोग खुश हैं और सारे लोग चाहते हैं कि मैं बहैसियत मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान की रहनुमा होने की हैसियत से यहाँ पर वो काम करूँ जो कानून मुझे इजाज़त देता है। और कानून के मुताबिक मेरा काम इलेक्शन करवाना है, नए बिशप का चुनाव करना है। और सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि दूसरे बिशप्स और सीनेट के साथ मिलकर जब मैं वो कर लूँगा, उसके बाद ये नए बिशप साहब का काम है, नई सीनेट और नई कमेटियों का काम है कि वो अपने मामलात कैसे तय करते। इसके बाद इसका फ़िलहाल हतमी फ़ैसला तो नहीं किया गया, लेकिन हम कल भी मैं इधर ही हूँ, बैठेंगे यहाँ के लोगों के साथ, जमातों के साथ, कॉमिसरी बिशप साहब के साथ सलाह मशवरा के बाद हम उसका ऐलान करेंगे। मैं तो इस पर अपनी कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन हम आम तौर पर हम सब जानते हैं कि जो शख्स रिटायर हो जाए वो अपनी सर्विस ख़त्म कर चुका है, और हमने कभी रिटायर शख्स को दोबारा वापस सीट पर आते नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट के जजेस भी बड़े समझदार काबिल जजेस हैं। अभी जो सेशंस कोर्ट का आप फ़ैसला पढ़े तो बेहतरीन फ़ैसला है। मैं समझता हूँ कि जजेस ने बहुत लोअर कोर्ट और सेशंस कोर्ट ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। आप ज़रूर पढ़ें उसको, और उसके मुताबिक ये बिल्कुल हतमी फ़ैसला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे हाई कोर्ट्स, हमारे इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को तब्दील नहीं करेंगे। कोई निज़ाम तो तब्दील नहीं हुआ, और खुदावंद का हम बड़ा शुक्र करते हैं कि आज जो भी कंट्रोवर्सी थी वो आज इख्तिताम पजीर हुई है। बेसिकली ये जो तमाम इंतज़ाम है ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंडर चलता है। और हम मोअज़्ज़ज़ अदालत के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम किया कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो भी निज़ाम है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा, और किसी भी बैरूनी इदारे, चाहे वो अदालत ही क्यों ना हो, उसका इस चर्च की जो तब्दीली है या उसका जो इंतज़ाम है उसके किसी किस्म की भी मुदाखलत वो नहीं करेगी। और इसी वजह से जो है जो एक निज़ाम था जिसके मुताबिक आज हमारे कमिश्नरी बिशप ने जो है वो बाकायदा चार्ज यहाँ का पेशावर डायसिस का ले लिया है। जो सूबाई असम्बली में हम मेंबर सूबाई असम्बली हैं, प्लस हमारे जो नेशनल असम्बली के मेंबर जेम्स इकबाल साहब हैं, हम लोगों ने जो ही हम लोगों ने हल्फ लिया तो सबसे बड़ा जो हमारा दरीना मसला था वो ऑल सेंट्स चर्च के जो धमाके के जो विक्टिम्स थे उनके जो एंडोनमेंट फ़ंड का था वो था। उसमें अब तकरीबन 90% जो मुतासरीन हैं उनको फ़ंड मिल चुका है। इसके अलावा जैसे आपने कोटे का जिक्र किया तो 2% कोटा जो हमारा मेडिकल कॉलेजेस में मुख्तस था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज कमेटी बन गई है, और 15 दिन के अंदर अंदर वो अपना फ़ैसला देकर PMDC को जो है वो अपनी पॉलिसी भिजवाएगी। इसके अलावा जो एक एडवर्ड्स कॉलेज का एक मसला है उसको हम लोग खुदावंद के फ़ज़ल से अब ये जब नई एक इंतज़ामिया जो है वो यहाँ पर आ गई है तो उसके साथ मिल के मैं MPA असगर परवेज़ प्लस हमारे जो MNA हैं जेम्स इकबाल साहब, हम इसको मिल के जो है वो एडवर्ड्स कॉलेज की भी जो बहाली है उसके लिए अपना मौसर किरदार अदा करें। तो शॉर्टली ये कहूँगा कि अगर सही काम भी गलत तरीके से किया जाए तो वो गलत ही होता है। जब हमारे जो मोहतरम रिटायर्ड बिशप साहब हैं उनकी रिटायरमेंट हो गई थी 26/1/2026 को, तो उसके बाद के उनके जितने भी इक़दाम हैं चाहे वो बेहतरी के लिए हैं या मतलब गलत हैं या सही हैं, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करता। लेकिन ये है कि चूँकि एक शख्स जो है वो अपनी पोस्ट से रिटायर हो गया तो उसके बाद जो जितने भी उनके फ़ैसले हैं वो ऑटोमेटिकली मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ एक लेमैन की हैसियत से कि वो कलअदम हो जाएंगे।